नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में भाजपा की सबसे बड़ी मुसीबत जनता बन गई है। जहां पर भाजपा के नेता प्रचार प्रसार तक नहीं कर पा रहे हैं, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, गांव के बाहर से ही उन्हें भगा दिया जा रहा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री का क्या, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो जुमला फेंक देते हैं, लेकिन जो भाजपा सांसद या फिर जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, उनको सबसे ज्यादा मुसीबत होती है। अब जो खबर मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं, उस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि अब जनता जागरूक हो गई है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलों में नहीं फंसने वाली है। और इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि बिहार में आरजेडी की जीत होने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जिस जंगल राज की बात भाजपा हर मंच से कर रही है, जितना बड़ा जंगल राज आज एनडीए सरकार में है, उतना तो कभी नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर भाजपा के एक नेता को घर में घुसकर दिन दहाड़े गुंडों ने गोली मार दी है। अभी उस खबर पर आते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, लिखा भी है, प्रचार करने गए बीजेपी विधायक को गांव में घुसने से रोका, युवक ने पूछा कितनी बार हमारे गांव आए हैं आप। यानी कि जब चुनाव होता है, जब चुनावी समय आता है, तब नेता गांव में जाते हैं, नहीं तो 5 साल तक वो बैठकर सिर्फ मलाई खाते हैं। और आज जब जरूरत पड़ी वोट की, तो नेताजी गांव चले गए। यही सबसे बड़ी उनकी गलती थी। अब नेताजी गांव तो चले गए, लेकिन गांव वालों ने गांव में घुसने नहीं दिया और नेताजी से सवाल पूछा कि आप कितनी बार हमारे गांव आए हैं, एक बार भी आप नहीं आए। और आज जब चुनाव है तो आप वोट मांगने के लिए गांव में क्यों आ रहे हैं। जरा देखिए, यहां पर लिखा है, भभुआ विधानसभा क्षेत्र के कटरा गांव में भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक भरत बिंद के प्रचार के दौरान हंगामा हुआ। कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया और सवाल जवाब करने लगे। इस दौरान जोर जबरदस्ती हुई। भरत बिंद ने इसे विरोधियों की सुनियोजित साजिश बताया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, लिखा भी है, भभुआ से विधायक रहे और भाजपा के उम्मीदवार भरत बिंद जब विधानसभा क्षेत्र के कटरा गांव में चुनाव प्रचार करने गए, तो वहां कुछ ग्रामीणों के द्वारा गांव में प्रचार के लिए घुसने से रोक दिया गया। उन्हें कटरा गांव में घुसने से रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे लेकर भरत बिंद ने कहा कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, इस दौरान इस तरह का वीडियो बनाकर वायरल करने के लिए विरोधियों द्वारा साजिश की जा रही है। पूरी घटना योजनाबद्ध तरीके से विरोधियों ने की है, यानी कि विरोधियों ने साजिश की है। अब यहां पर सारा जिम्मा विपक्ष पर थोपा जा रहा है कि विपक्ष ने ऐसा किया है, लेकिन विपक्ष नहीं बल्कि जनता सब जानती है। आज अगर भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री संतरी अगर गांव में नहीं घुस पा रहे, तो उसका कारण यही है कि ये जुमले तो फेंक देते हैं लेकिन काम नहीं करते। मोदी जी कई साल 2 साल में बिहार चले जाते हैं और जुमला फेंक कर चले आते हैं। नुकसान होता है कार्यकर्ताओं, नेताओं को। और शायद अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो नरेंद्र मोदी का बिहार जाना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े जुमलेबाज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, वीडियो में क्या क्या दिखा है। वीडियो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जहां पर बड़ा हंगामा हुआ। वो वीडियो क्या है, उसको लेकर भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, लिखा भी है, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भरत बिंद जब कटरा गांव में प्रचार करने के लिए पहुंचे, तो वहां पर कुछ युवकों द्वारा बीच रास्ते पर खड़ा होकर उनका रास्ता रोक दिया और उनसे सवाल जवाब करने लगे। विधायक ने जब उसके सवाल जवाब को नजरअंदाज कर गांव में जाने की कोशिश किया, तो उन्हें युवक द्वारा रोक दिया जाता है। इस दरमियान और जबरदस्ती भी हुई। विरोध करने वाले युवक रोक कर कहा कि आप यहां से विधायक जीत कर गए, उसके बाद आप कितनी बार हमारे गांव में आए हैं। युवक के सवाल पर भरत बिंद ने कहा कि विधायक बनने के बाद 10 बार से अधिक इस गांव में आए हैं। इसे मानने के लिए युवक तैयार नहीं होते। इस घटना का वीडियो बनाया जा रहा था। इसे देखकर विधायक कहते हैं कि आप अपनी बात रखें, पहले वीडियो बनाना बंद करें। लेकिन युवक वीडियो बनाना बंद नहीं होगा, आप पहले जवाब दीजिए। विधायक ने कहा कि वो विधायक बनने के बाद 10 बार इस गांव में आए। गांव वालों ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम लोग गांव में ही रहते हैं, आप नहीं आए हैं। अब ये सवाल हर सरकार से पूछा जाएगा। अभी तो विधायक से पूछा जा रहा है, कल सांसद से भी पूछा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाएगा
कि जब जब बिहारियों को जरूरत थी आपकी तो आप बिहार क्यों नहीं आए। आज जब चुनाव है तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, 10-10 हजार रुपये में आप वोट खरीद रहे हैं, आप भर भर गाड़ियों से पैसे भेज रहे हैं, आप वोटरों के अधिकार को खरीदना चाह रहे हैं, आप दबदबा दिखाना चाह रहे हैं। अब जनता दबदबा नहीं, अब विकास देखेगी, और विकास सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही कर सकता है। इनके पास तो हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दे भी नहीं है, हिंदू मुसलमान ही इनका विकास है। इसीलिए अब इंडिया गठबंधन ने ठाना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके अब बिहार की जनता को खुशहाल रखना है। बिहार में नौकरियों की बौछार करनी है। नौजवान दिल्ली मुंबई कमाने नहीं बल्कि अपने ही प्रदेश में रोजगार पाएगा, ऐसा संकल्प लिया है तेजस्वी यादव ने। तो उसी कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, उसी नेता को चुनना चाहिए जो नेता हमारे बारे में सोचे, ना कि वो अपने बारे में सोचे। और बिहार में यही हाल है। नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क हो रहा है, नीतीश कुमार की लंका लगनी तय है। इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, और जब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो ये मानकर चलिए कि जेडीयू का खात्मा, जेडीयू जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ सांसद विधायक हैं उनको भी मोदी जी ने अपने टच में ले लिया है। पूरी जेडीयू मोदी जी ने खत्म कर दिया है। एक बड़े नेता ने कहा था कि मोदी जी उंगली पकड़कर प्रवेश करते हैं और कान पकड़कर बाहर भगा देते हैं। वही हाल नीतीश कुमार का होने जा रहा जो एकनाथ शिंदे का हुआ है। जैसे एकनाथ शिंदे के साथ खेल खेला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वैसे ही नीतीश कुमार के साथ खेल खेला जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर एनडीए बहुमत में आता है, वैसे तो आ ही नहीं सकता, लेकिन एक पल के लिए अगर मान कर चले, अगर हम भाजपा की भाषा बोले, मानकर चलते हैं कि अगर एनडीए बहुमत में आया तो फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात नीतीश कुमार को भी पता है, ये बात सभी को पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। बाकी एनडीए का कोई दूर दूर तक कोई यहां पर जलवा नहीं देखा जा रहा है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो जाएगी। जरा इस खबर को देखिए, लिखा भी है, भाजपा नेता को दिन दहाड़े मारी गोली, घर में घुस गए 5 शूटर, पुलिस ने सूरज ताती को गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी दिन दहाड़े भाजपा के नेता को गोली मारी गई है। गुंडा राज, जंगल राज किसकी सरकार में है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग यहां पर सबूत देख सकते हैं कि दिन दहाड़े भाजपा के नेता को गोली मारी गई है, वो भी घर में घुसकर गोली मारी गई है। तो जंगल राज आज एनडीए की सरकार में है। आज मौजूदा सरकार बिहार में गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है। बाकी लालू यादव का नाम लेकर, आरजेडी का नाम लेकर, तेजस्वी यादव का नाम लेकर जंगल राज की परिभाषा देने वाली भाजपा आज खुद इस घटना के बाद जंगल राज में परिभाषित हो चुकी है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।